दोस्तों अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो हमेशा से ही यूके इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक डिज़ायरेबल डेस्टिनेशन रही है। तो जो यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा है ना, ये एक आसान तरीन सिचुएशन हमने लॉन्च की है। पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है वो अपनी फैमिली के साथ रीलोकेट हो सकता है यूके में। कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, आप कोई भी बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी अपनी अलग से कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, वो उस नाम से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी कंपनी भी वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। बेसिकली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं वो सब इसके अंडर आती हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईटी सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, रिटेल बिजनेस हैं। आप चाहे इन स्टोर करें या ऑनलाइन करें, दोनों ऑप्शंस हैं। टियर 2 का लाइसेंस होता है, वो आपको किस तरह हासिल होता है? प्रोफाइल को लेके कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है? कि मेरा तो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी किस्म का कोई मसला होता है? जो उसके साथ उसका स्पाउस है उसे ओपन वर्क परमिट मिलेगा और वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। कंपनी अपनी ओपन कर सकता है, वाइट कलर जॉब कर सकता है, टैक्सी चला सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसका जो स्पाउस होता है उनके मेरे ख्याल में ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि वो चाहे दिन में जो है वो 12 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें या वीकली वो 70 से 80 घंटे काम करें, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कौन सी सैलरी स्लैब है जिसके तहत कल को आपको PR भी मिल जाती है? सबसे पहले आपकी हेल्थ फ्री हो जाएगी, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इस बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी, एक वहाँ पे अच्छी आपको लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक अच्छा लाइफ सिस्टम मिलेगा। और अगर बच्चे कल को यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या उनको वही फ़ीस देनी पड़ेगी जो किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को देनी पड़ती है, या उन्हें ऑफशोर जो लोग अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो फ़ीस देनी पड़ेगी? नहीं, उनको लोकल की फ़ीस देनी पड़ेगी। लोकल फ़ीस देनी पड़ेगी, बिल्कुल। PR टू सिटीजनशिप का जो सफ़र है वो कैसे कटता है? तो क्या मैम इस वीज़ा पे रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं? क्या रिजेक्शन भी आते हैं लोगों के? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम सादा एहसान पॉडकास्ट से। दोस्तों अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो हमेशा से ही यूके इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक डिज़ायरेबल डेस्टिनेशन रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की करेंसी, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी सोसाइटी वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके की इमिग्रेशन हम कैसे हासिल करें। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के हवाले से आप कैसे यूके की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। इस तमाम तर मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस नमना मुनीर, जो कि सादा एहसान में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हैसियत से एक अरसे से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और आज की जो एपिसोड है पर्टिकुलरली हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या है, और स्पेशली ये जो प्रोग्राम है ये किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और कौन से लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हुए यूके की इमिग्रेशन कम से कम मुद्दत में हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल शुएब, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूके पाकिस्तानियों के लिए एक अट्रैक्शन तो है। एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है और हर कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखने वहाँ ज़रूर जाना चाहता है। तो जो यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा है ना, ये एक आसान तरीन सिचुएशन हमने एक लॉन्च की है, जिसमें एक पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है वो अपनी फैमिली के साथ रीलोकेट हो सकता है यूके में। तो बेसिकली यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा है क्या? इसमें जो हमें कंपनी क्रिएट करेंगे क्लाइंट की यूके में, उसी कंपनी के टियर 2 के लाइसेंस पर, जिसे आम ज़ुबान में वर्क परमिट कहते हैं, वो क्लाइंट अपनी फैमिली के साथ रीलोकेट हो सकता है यूके में। वेरी ट्रू। और इसमें वो कंपनी जो है वो अपनी पसंद से भी, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर वो पाकिस्तान में कोई बिज़नेस कर रहा है, वो उसी की कोई ब्रांच भी लेके जा सकता है, वो कोई नया बिज़नेस भी कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग कंपनीज भी हैं, वो उनको भी अवेल कर सकता है। वेरी ट्रू। और इसमें वो अपनी फैमिली के साथ जाएगा। ये एक विद फैमिली एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
बिल्कुल ठीक है मैम, जैसे आपने कहा कि कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो इस प्रोग्राम के तहत यूके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं, किस तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं, और क्या ये ज़रूरी है कि आपका बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए या इसके बगैर भी ये प्रोग्राम आप हासिल कर सकते हैं? इसके बगैर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको आगे जाके हेल्प आउट करेगा। बेसिकली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं वो सब इसके अंडर आती हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईटी सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, रिटेल बिजनेस हैं। आप चाहे इन स्टोर करें या ऑनलाइन करें, दोनों ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडिया प्रोडक्शन, डिज़ाइन फर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंस सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं, जो कि इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं या इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। इस तरह के प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ मैंने आपको सारी ऑप्शंस बताई हैं। किसी भी तरह का जो बिज़नेस है, आप यूके में कंपनी बना के उसके बाद अपनी फैमिली के साथ रिलोकेट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, आप कोई भी बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उसके ज़रिए अपने लिए वर्क परमिट वहाँ पे इशू करवा के आगे जा सकते हैं, राइट मैम? बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी अपनी अलग से कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, वो उस नाम से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी कंपनी भी वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर वो अपनी कंपनी नए सिरे से स्टार्ट करवाना चाहेंगे तो हमें पहले उसके 6 माह का टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर होम ऑफिस से उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो लाइसेंस्ड कंपनीज़ हैं, वो उनके टैक्स पे होते हैं, वो एक मैच्योर्ड कंपनीज़ हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके ऊपर जो Tier 2 का लाइसेंस होता है वो आपको किस तरह हासिल होता है? कंपनी को हमें मैच्योर करना होता है, ठीक है, उसके हमें टैक्सेस पे करने होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की, उसको उस पर एलिजिबल करना होता है। उसके बाद होम ऑफिस Tier 2 का लाइसेंस ग्रांट करता है। ठीक है, उस Tier 2 के लाइसेंस पे फिर आप कोई भी जो एम्प्लॉई है उसको वर्क परमिट या स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकते हैं। बेसिकली हम Tier 2 का लाइसेंस लेते ही क्लाइंट की प्रोफाइल पर हैं। तो इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो प्रोफाइल को लेके कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है? एक तो आपकी एजुकेशन मिनिमम FA तक होनी चाहिए, ओके, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने देना है, जो कि जिसमें आप 5 बैंड्स IELTS में ले लें। ठीक है, जो UKVI है वो 2 तरह के जो लैंग्वेज टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट करती है, एक IELTS है और एक PTE। बिल्कुल ठीक है, तो PTE में भी मिनिमम 50 तक आप स्कोर कर लें। 50 स्कोर ओवरऑल? जी, ओवरऑल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके अब प्रोसेस की बात करें तो इसमें कितना वक्त लग जाता है? ठीक है, कितना वक्त जो है वो एक फैमिली को, एक मेन एप्लीकेंट को दरकार होता है ये यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप आपको हासिल करने में और वीज़ा लगने में? अगर आप एक ऑलरेडी मैच्योर्ड कंपनी ले रहे हैं तो वो तो विद इन 2 मंथ्स आप वीज़ा, आपका एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे और आप यूके जा सकते हैं। और अगर आप एक नई कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाना चाह रहे हैं तो उसमें फिर 6 मंथ्स तो हमें लगेंगे उसको लाइसेंस लेने में, और उसके बाद 2 मंथ्स जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम होगा मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक है। और इसमें फैमिली के कौन कौन से लोग हैं जो कि शामिल हो सकते हैं, जो कि आपके साथ एक ही वक्त में ट्रैवल कर सकते हैं, उनका वीज़ा भी एक ही वक्त में लगता है? बिल्कुल, आपके स्पाउस, आपके बच्चे अंडर 18 आपके साथ जा सकते हैं, आपको इकट्ठे वीज़ा मिलेगा, इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स नहीं आते और 18+ किड्स आपके नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, अक्सर एक जो है ना क्वेश्चन हमें आता है क्लाइंट की तरफ से कि मेरा तो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो क्या उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी किस्म का कोई मसला होता है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बात आती है? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। आपकी एजुकेशन जो मैंने मिनिमम आपको बताई है वो एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी आराम से वहाँ ओपन हो जाती है और आपकी इमिग्रेशन भी ईजिली हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो एक मेन एप्लीकेंट है, ठीक है, जिसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है वहाँ पे, ठीक है, तो क्या वो वहाँ पे जॉब कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए उसका क्राइटेरिया क्या होता है? जॉब वो कर सकता है, 20 आवर्स उसको मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकता। लेकिन जो उसके साथ उसका स्पाउस है उसे ओपन वर्क परमिट मिलेगा और वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। वो इवन
कंपनी अपनी ओपन कर सकता है, वाइट कॉलर जॉब कर सकता है, टैक्सी चला सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सिटीज़न वाले सारे जो भी उसको बेनिफिट्स हैं सब उसको मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। मोस्टली लोग तो करते भी इसलिए हैं कि वो एक बंदे को मेन एप्लीकेंट बना लेते हैं और वो कंपनी वगैरह चलाता रहता है, लेकिन उसका जो स्पाउस होता है उनके मेरे ख्याल में ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि वो चाहे दिन में जो है वो 12 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, या वीकली वो 70 से 80 घंटे काम करें, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो दोनों मिल मिला के एक अच्छा जो है वो जर्नी कर लेते हैं वहाँ पे। तो मैम इस वक्त अगर हम यूके की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कैसी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं आप उनके बारे में क्या कहेंगी, किन की डिमांड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है? आजकल तो हेल्थ केयर वाले जो हैं डिपार्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है जॉब्स की, आईटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। ओके। और इसी तरह अगर वहाँ पर फूड चेन्स जो हैं उनका भी बहुत अच्छा काम है, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक्स का बहुत अच्छा काम है, ये जो होम डिलीवरीज हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जाके कंपनीज ओपन की हैं एंड दे आर डूइंग गुड। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है वो उन्हें कितना देना पड़ता है, किस रेंज में टैक्स देना पड़ता है, इसके हवाले से आप क्या मालूमात देंगी हमें? जो बिज़नेस टैक्स है ना, एक तो कॉरपोरेशन टैक्स होता है। अगर आपकी 2,50,000 प्रॉफिट है पर एनम तो उस पर आपने 19% टैक्स पे करना है। ठीक है। अगर इसे एक्सीड ये कंपनी का प्रॉफिट है 2,50,000? ये कंपनी का प्रॉफिट एनुअली। ओके। तो अगर आप इससे एक्सीड करता है प्रॉफिट तो आपको परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह वैट है जो आपकी गुड्स के साथ ही आप पे कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स है जो एम्प्लॉयर्स की सैलरी के साथ साथ कटता रहता है। और इसके अलावा आपने एनुअल अपने टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं फाइल करने होते हैं। HMRC जो डिपार्टमेंट है यूके का, वहाँ पर आपने कंपनी हाउस और कॉरपोरेशन टैक्स रिटर्न्स के साथ वहाँ पर अपने एनुअल अकाउंट्स सबमिट करवाने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपके 3 साल के जो रिकॉर्ड होगा उसके बाद आपकी एक्सटेंशन मिलेगी आपको। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ अगर आप जॉब करें, फ़र्ज़ करें, तो उसके ऊपर कितना टैक्स आपको देना पड़ता है, और वो कौन सी सैलरी स्लैब है जिसके तहत कल को आपको PR भी मिल जाती है? आपको मेनली तो आपका जो बिज़नेस है उसके आप अगर एज एन एम्प्लॉय भी वहाँ गए हुए हैं तो आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं तो आप यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं तो उसका आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी से काटता रहेगा टैक्स। ठीक है। तो आपका जो मेन केस है वो आपकी फर्स्ट जो आपकी जॉब है उसी के ऊपर चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसका मंथली टैक्स पर कितना मिनिमम आपको देना पड़ता है? मंथली टैक्स उसका 30% है। तो वो ऑलमोस्ट कोई अगर हम उसको लेके आएँ अमाउंट के अंदर तो वो कितनी अमाउंट बनेगी? आप एक 900 पाउंड्स तो बन जाएगा। 900 पाउंड्स तक मंथली टैक्स आपको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तमाम तर कुछ तो एक एप्लीकेंट करता है, अब इसके इवज़ उसको बेनिफिट्स वहाँ पे क्या मिलते हैं, फैमिली के एंड से, बच्चों के हवाले से, वो क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले आपकी हेल्थ फ्री हो जाएगी, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इस बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी, एक वहाँ पे अच्छी आपको लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक अच्छा लाइफ सिस्टम मिलेगा, बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी और वहाँ पर बच्चे हाई स्कूल तक बिल्कुल फ्री एक सिटीज़न की तरह एजुकेशन हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर बच्चे कल को यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, तो क्या उनको वही फ़ीस देनी पड़ेगी जो किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को देनी पड़ती है, या उन्हें ऑफशोर जो लोग अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो फ़ीस देनी पड़ेगी? नहीं, उनको लोकल की फ़ीस देनी पड़ेगी। लोकल फ़ीस देनी पड़ेगी, बिल्कुल, जो कि बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की निस्बत। बिल्कुल इसी तरह है। उनको जो एक ब्रिटिश स्टूडेंट पे कर रहा है फ़ी, वो भी एज आ ब्रिटिश वो ही पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैम इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हर क्लाइंट हमसे पूछते हैं। ये होता है कि अब सब कुछ ही कर लिया, आप वहाँ पे चले गए हैं, आप टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, कंपनी भी अपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे PR टू सिटीजनशिप का जो सफ़र है वो कैसे कटता है, और उसमें कितना जो आपके कह लीजिए कि टाइम लग जाता है, वो कितना टाइम होता है? बेसिकली आपको शुरू में 3 साल का मिलता है वीज़ा। 3 साल के बाद होम ऑफिस चेक करेगा आपकी कंपनी को, क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पर गए हुए हैं। तो जब वो कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, और 5 साल के बाद आपकी पूरी फैमिली को ILR मिल जाएगा,
اور ILR کے بعد آپ وہاں پہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میم وہاں پہ ہم کوئی جنرل ایکسپینسز کی بات کریں, لائک آپ وہاں پہ کوئی فلیٹ لے رہے ہیں کرائے کے لیے, آپ کے باقی جو گروسری کے اخراجات ہیں, تو آپ کے خیال میں وہاں پہ کتنے اخراجات آ جاتے ہیں جنرلی, اگر ہم فیملی آف 4 کی بات کر لیں تو؟ رینٹس تو وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریا میں رہ رہے ہیں, لیکن آپ 1500 پاؤنڈس پر منتھ کے حساب سے 2000 تک کا ایک ایوریج رکھ لیں سلاٹ. تو باقی ایک آپ اچھے ایریا میں جاتے جائیں گے تو وہ ایکسپینسو ہوتا جائے گا. تو UK نے جب ان کی ایک پر منتھ سیلری اپنی فکس کی ہے نا, تو اس میں وہ اس طرح کی ہے کہ وہ کلائنٹ ود فیملی ایک آرام سے وہاں پر اچھی زندگی گزار سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا میم اس ویزا پہ ریجیکشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ کیا ریجیکشن بھی آتے ہیں لوگوں کے؟ نہیں, اس میں ریجیکشن کے چانسز نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کا کیس ہی اس طرح اپلائی کیا جاتا ہے کہ ہوم آفس کو کوئی اس پر آبجیکشن ہوتا نہیں ہے. یہ سیف آپشن ہے, اور ہم لوگ تو اسے منی بیک گارنٹی کے ساتھ آفر کر رہے ہیں کہ ان کیس ریجیکشن آتی ہے تو جتنا بھی کلائنٹ نے اور پہلے پے کیا ہوگا ہم سب ریٹرن کر دیں گے. ہم کانفیڈنٹ ہی اس لیے ہیں کیونکہ ایک فول پروف پلان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرتے جاؤں کہ اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور آپ کی کوئی میجر ویزا ریجیکشن نہیں ہے, تو پھر یہ ایک آرام سے ایزیلی آپ ایلیجیبل ہیں اس پلان کے لیے. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور UK سیلف اسپانسرشپ کے حوالے سے آپ نے ہمیں تمام تر ڈیٹیلس دیں. میں امید کرتا ہوں ہماری آڈینس جو کہ UK جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایپیسوڈ انتہائی مفید ثابت ہوئی ہوگی. ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا.